पूर्व लगाने के पहले मैं बहुत संकोच करता क्योंकि मैं स्वयं इतने पूर्व में बढ़ा हूँ। तो प्रोफेसर सुधा कुमारी जी हमारे विभाग के उपस्थित प्रोफेसर राकेश रंजन, सुशांत, उज्ज्वल और साक्षी साहब और प्यारे विद्यार्थी, शोध उच्च शिक्षा की उच्च उपाधि यह साधना मूलक कार्य है और इस कार्य में आपकी निष्ठा, आपके मनोयोग की हमारे देश में जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय थे वहां की उच्चतम उपाधि थी स्नातक। विद्यार्थी जब ज्ञान से, जब विद्या से स्नात हो जाता था तो उसे स्नातक की उपाधि दी जाती। उस समय स्नातक में ही शोध की प्रक्रिया भी सकती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था, आयुर्वेद का महापौर। उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं अब घर जा सकता हूं? कहा कि अभी तुम्हें परीक्षा देनी है। इस विश्वविद्यालय के आसपास जितने पौधे हैं तुम उनका परीक्षण करो और देखो कि आयुर्वेद की दृष्टि से कौन पौधा उसने देखा। 6 महीने तक वह घूमता रहा और आकर उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे कोई भी ऐसा पौधा नहीं मिला जिसमें आयुर्वेद की गुण। कहा कि तुम्हारी विद्या। अब ध्यान देंगे कि प्राचीन भारत में विद्या शिक्षा का उल्लेख हुआ था वेद की ऋचाओं के शुद्ध उच्चारण। फिर हमारे देश में इस्लाम आया तो मदरसे बने, मकतब की स्थापना हुई और जब अंग्रेज आए तो उनके सामने एक समस्या थी कि इंग्लैंड से अधिकारी या किराने बुलाने के लिए उनको परेशानी होती थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई जो आपके पाठ्यक्रम में है। जब मैं कॉलेज देश में आया तो उसको लगा कि आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। उसके प्रस्ताव पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली 1854 और 1857 में 3 विश्वविद्यालय संस्थापित हुए। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास। ये प्रेसिडेंसियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस समय विश्वविद्यालय का उद्देश्य था कि स्नातक बनाइए और कलेक्टर के रूप में लोग बहाल। लेकिन बेरोजगारी उस समय भी थी। भारतंत्र की वह मुक्तरी आपने देखी होगी कि 3 गुलाबे 13 धावे, जितनी विविधता वो सुनावे, आंखें फटी घटा नहीं दिए कि सच्ची सज्जन। और अकबर इलाहाबादी ने कहा कि हम क्या कहें, अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, ये हुए नौकर हुए रिश्वत मिली। तो शिक्षा की क्या स्थिति थी? हिंदी का पहला MA नलनी मोहन समन्याल हुए 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें MA की बात। उसी वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA का अध्यापन शुरू। नलनी मोहन समन्याल हुए और शोध की प्रक्रिया शुरू हुई हमारे देश में 20वीं शताब्दी के 30वें दशक। उसके पहले लोग विदेश में जाके शोध कार्य करते थे
हिंदी में भी अनेक शोध कार्य हुए, लेकिन विदेशी विश्वविद्यालयों में और अंग्रेजी भाषा के माध्यम 1921 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिफिल की उपाधि ली बाबूराम सक्सेना ने, और उसके बाद शोध की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिहार का पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में संस्थापित हुआ। दूसरा विश्वविद्यालय 1952 में यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। बिहार के जितने भी महाविद्यालय सब उसी के अधीन, और वहां से हिंदी में पहला शोध कार्य किया भुवनेश्वर मिश्र माधव ने 1958। राम भक्ति काव्य में मधुर भाषण और पुस्तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से जारी। तो यह शोध की प्रक्रिया हुई। पहले शोध कार्य बहुत कठिन, बीच में सहज हो गया। आपने एमए किया, आपको अंक अगर 55 में पहले तो 52.5% की बात थी, फिर 55% के बाद आप सीधे नामांकित हो। 2004 में व्यवस्था बदली और 2005 से प्रवेश परीक्षा आपके विश्वविद्यालय में शुरू हुई। पहले इसको पीआरटी कहा, उसके बाद गाइड के साथ शोधार्थियों की संख्या निर्धारित हुई, और अभी आप बैठ देकर यहां शुरू कार्य करते हैं। यह पाठ्यक्रम प्रशिक्षण मूलक पाठ्यक्रम है। हम लोग जब शोध कर रहे थे तो कोई प्रशिक्षण नहीं, शोध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, भटकना। मैं जब शोध कार्य करने अपने गुरु के पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि आपको अध्यक्ष के साथ करना चाहिए, आपको ऊपर हेल्प शुरू करना चाहिए। इतना विवेक तो मुझे है नहीं कि मुझे कहां करना चाहिए। कहा कि मैं आपको क्यों कराऊं? हमने कहा कि आप कराने के लिए अधिकृत हैं और मैं करने के लिए तत्पर हूं। कहा कि आप नाटक के आदमी हैं। मैंने कहा कि आप अशुद्ध बोल रहे हैं, मैं नाटक का विद्यार्थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे नाटक नहीं आता। हमने कहा कि अभिनय के 4 प्रकारों में 3 प्रकार आपके अध्यापन में सीधे झलकते। गुरु माता से कहा गया तो उसने सतीश जी को चाय पिलाई नहीं। उन्होंने एक शर्त रखी कि आपको शोध कार्य, आप नाटक विशेष के विद्यार्थी रहे हैं तो आपको नाटक में शोध कार्य, और भुवनेश्वर पर कोई काम नहीं हुआ है, आपको करना है, कर लीजिएगा। आपको संदेह है? कहा कि मैं मदद नहीं करूंगा, आपका आशीर्वाद करूंगा। भुवनेश्वर पर की एक ही पुस्तक कारवां अन्वेषण, बाकी सारी सामग्री बिगड़ी हुई थी। मैंने शोध यात्राएं शुरू अलीगढ़ में, और वहां का पुस्तकालय काफी समृद्ध है, हिंदी की बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकें वहां से मुझे सहयोग मिला। मैं बरेली गया, अलीगढ़ में मैं रह गया 18 दिनों तक, वहां ध्यान पत्र हॉस्टल में। बरेली गया, जंक्शन पर सोया। शाहजहांपुर उस विद्यालय में गया जहां भुवनेश्वर विद्यार्थी, उसके बाद बनारस रहा। जब मैं इलाहाबाद गया तो राम स्वरूप चतुर्वेदी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। उनकी एक पुस्तक है गद्य की सत्ता, उसमें उन्होंने भुवनेश्वर का उल्लेख किया था। मैं मिलने गया और उन्होंने कहा कि मैं जो जानता था वह मैं लिख, आप विपिन कुमार अग्रवाल से मिलिए। मैंने पूछा कि कहाँ मिलेंगे? आपको भुवनेश्वर पर कार्य करने का देखा।
कहा कि वे इसी विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के अध्ययन हैं। तुरंत बात याद आई कि कारवां एवं एकांकी का संपादन उनसे मिलने के पहले मैं लक्ष्मीकांत वर्मा के पास पहुंचा। कहा कि कहाँ फंस गए यार, तुमको हम लोगों पर करना चाहिए, हमको मदद कर। तुम मर गया भीख मांगते हुए, गुमनाम मौत, उसकी रचनाएं कहाँ मिलेंगी। फिर मैं पीवी टंडन के पास, उनकी एक पुस्तक की हकीकत से मुलाकात, उसमें भुवनेश्वर पर उन्होंने लिखा। मैं गया, एक शब्द हिंदी में भी नहीं बोल पाया, अंग्रेजी में। लेकिन विपिन कुमार अग्रवाल के साथ 6 घंटे बैठकर बहुत सारी सूचनाएं मैंने की। तो शोध में पहले जो यात्राएं और सामग्री सर्वेक्षण, वह मुख्य था। विलेज जब मैं कर रहा था, उन्होंने कहा कि अब नाटक को हटाइए, पत्रकारिता में चला है। तो आपको यहां सीखना, पहले सीखना है कि विषय का चयन कैसे, फिर सीखना है कि प्रारूप कैसे बना, फिर सीखना है कि शोध के लिए सामग्री का संकलन कैसे करें, फिर प्रबंध को कैसे लिखें, शोध पत्रों को कैसे लिखें, यह आपको जान। जिसे हम हिंदी में शोध कहते हैं, अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है रिसर्च। कैसे खोज, कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं होता। आपके शोध कार्य का उद्देश्य है ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार। तो यहां जो पाठ्यक्रम चलेगा उसमें शोध क्या है, अन्वेषण क्या है, गवेषणा क्या है, मीमांसा क्या है, ये सारे शब्द हैं। अंग्रेजी में रिसर्च ही चलता है, लेकिन हिंदी में सब में क्या संबंध है, तो यह आपको जान। शोध के कितने प्रकार होते हैं, प्रबंध की प्रस्तावना कैसे लिखें, संदर्भ ग्रंथों की सूची कैसे तैयार करें। तो आप लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि आपको एक प्रशिक्षण मिल रहा है। शोध प्रबंध के दौरान आपको मतबंध तैयार करना होगा, किसी डिसर्टेशन का, किसी एक विषय को लेकर 50 पृष्ठों में एक लघु शोध कार्य आपको करना। और अब आपकी जो परीक्षा होगी वह केंद्रीयकृत परीक्षा होगी। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आप पंजीयन के अधिकारी होंगे। तो यह वर्ग प्रशिक्षण मूलक वर्ग होगा आपका। इसमें हम संवाद करें, हम बातचीत करें। आपने अन्य तक जो कक्षाएं देखी होंगी उनमें व्याख्यान की प्रारंभ, लेकिन यहां सीखना है। तो आपका स्वागत हिंदी विभाग में है। इस हिंदी